बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रॉक डिज़ाइन है। ये 5-6 साल तक की उम्र की बच्ची का है। ये आप तो वीडियो पूरी देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सिल के तैयार होगी। इसके लिए हमें तकरीबन फ्रॉक के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका जो घेर होता है वो हम इसमें से निकालेंगे। तो एक तरफ से हमने कपड़े को फोल्ड किया। तो पहले हमने घेर की लंबाई नापी है। तकरीबन हमें घेर की लंबाई 15 इंच की चाहिए। तो हमने 16 इंच ली है और इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे इस कपड़े की चौड़ाई जो है वो 30 इंच आ रही है डबल करके। फिर हमने इसको 4 फोल्ड किया है। एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है। ये देखें, इस तरह से इसको हमने 4 फोल्ड किया है क्योंकि ये ओपन है, तो इस वजह से। फिर हमने इसकी योक की लेंगे। हम इसकी लंबाई हमने योक की हमें 12 इंच की रखनी है, तो हम 13 इंच की निकालेंगे क्योंकि 1 इंच कपड़ा जो है वो सिलाई में भी जाता है। इस वजह से इसको भी हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। अपने जो सामने वाला साइड है उस पर हमने इसका जो खुला हुआ हिस्सा है वो रखा है, और जो इसके ऊपर रखा है इसका बैक साइड, उसका हमने बंद वाला हिस्सा जो है वो रखा है 1 इंच के फासले पे। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है हम वहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। 1-1 इंच ये हिस्सा हम छोड़ेंगे जो खुला हुआ हिस्सा है। ये देखें, यहाँ से हमने अपना जो नाप है बच्ची का उस हिसाब से लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच जो है वो शोल्डर की, हमने जो तीरे की जो चौड़ाई है वो ली है, और इसकी जो लंबाई है वो हम लेंगे 6 इंच। तो जिस तरह से योक की कटिंग होती है बिल्कुल सेम ये इसी तरीके से कटिंग होगी। ये हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसके चेस्ट का। 1 इंच कपड़ा जो है हम एक्स्ट्रा लेंगे, और जो इसकी कमर का साइज़ है वो हम लेंगे 7 इंच। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है या इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने बच्चे के हिसाब से भी रख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो फ्रंट साइड खुला हुआ है वो हमारा फ्रंट होगा, और जो बंद वाला हिस्सा है वो हमारा ये बैक साइड होगा। ये फ्रंट हिस्सा है और ये इसका बैक है। दूसरी पे भी हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसके गले की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 1 इंच निशान लगा लेंगे। इसमें जो हमने एक इंच जो हमने कपड़ा ज़्यादा लिया था तो उस पर हम निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम इंच टेप से नाप के 2.5 इंच जो है हम गले की चौड़ाई लेंगे क्योंकि इसमें कॉलर लगेगा। और इसकी जो लंबाई हम रखेंगे वो हम रखेंगे 4 इंच। जिस तरह से वी कट होता है, वी का निशान लगा के और इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखें, इधर हम कॉलर लगाएंगे, जो कोट कॉलर लगता है वो वाला। इसमें से हम फिर स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स की भी लंबाई और जो इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से लें। मैं तकरीबन ले रही हूँ 13 इंच। हमें चाहिए तैयार, इसकी जो लंबाई चाहिए वो हमें 12 इंच चाहिए। 12 या 13 इंच इसकी लेंथ होती है इतनी बड़ी बच्ची की। फिर जो बाकी का कपड़ा बचा है उसमें से हमने 2 पॉकेट निकालने हैं जो फ्रंट पे लगेंगे। तो इसकी हमने चौड़ाई ली है 6 इंच, और लंबाई जो है इसकी वो भी हम अपने हिसाब से लेंगे। थोड़ी ज़्यादा लेंगे क्योंकि 1 इंच जो कपड़ा है वो फोल्ड होगा। बाकी का जो कपड़ा बचा है इसके अंदर हमारा कॉलर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हल्की सी हम इसको डबल फोल्ड करके इसकी यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देंगे इस तरीके से। और ये इतना कपड़ा जो है वो हमारा सिलाई में भी जाएगा। और यहाँ पे हम लास्टिक लगाएंगे और इसके चारों तरफ जो है हम
3 तरफ इसकी इस तरह से गोलाई में हमने ये लेस लगानी है। तो ये बड़ी खूबसूरत लगेगी सिलने के बाद। अच्छा, अब इसका जो हमने ट्राउज़र है वो हमें कटिंग करना है। हमें तैयार इसकी लेंथ चाहिए तो 25 यानी 25 इंच, और इसकी जो ये भी आप अपने बच्चे के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जो इसकी पाइचा रखा है वो 5 इंच का रखा है, और इसका जो आसंग है वो मैंने 13 इंच लिया है। वो सिलने के बाद 11 इंच रह जाएगा। बाकी का जो ये कपड़ा बचा है इसमें हमने जो इसका जो घेर है उसके अंदर हमने कपड़ा लगाना है तकरीबन 4 इंच चौड़ा, जिससे जो घेरे में थोड़ा वज़न आएगा, थोड़ी लचक आएगी उसके अंदर। तो इससे बड़ी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है फ़्रॉक में। जब ये सिलेगी तो फिर आप देखिएगा ये कितनी प्यारी लगेगी सिलने के बाद। ये फ्रिल तो नहीं है, ये फ्रिल के लिए तो हमें और ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। फ्रिल लगती है ऊपर से, ये हम अंदर फोल्ड करेंगे इसे। इस कपड़े को हमने अंदर फोल्ड करना है फ़्रॉक के अंदर, यानी बैक साइड पे। तो सबसे पहले हम इसकी जो पॉकेट है वो तैयार कर लेते हैं। इस पर मैंने इस ज़ीरो की जो बुकरम होती है वो मैंने प्रेस कर ली है इस पर। तो हम ये 4 इंच के टुकड़े लेंगे इलास्टिक के, और इसको इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक लगाने से बहुत खूबसूरती आएगी इसके अंदर, देखिएगा आप। और ये सिलने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगता है। आप अगर चाहें तो इस तरह की फ़्रॉक आप बड़े बच्चे की भी बना सकते हैं, और ईद पे भी आप ये इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगती हैं। आजकल रेडीमेड बहुत महंगे मिल रहे हैं कपड़े, तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अगर हमें थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो हम इसे देख के भी सी सकते हैं, और बहुत आसानी के साथ सिल जाते हैं। ये रेडीमेड स्टाइल हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ी सी बचत भी हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से ये सिल जाएगी। अब इसके जो हमने ये जो बाकी का हिस्सा बचा है यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। लेस को हम उल्टा करके लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से हम यहाँ पे लेस लगाते हुए चले जाएंगे पूरा, और जब हम इसे कपड़े पे अटैच करेंगे तो हम इसको पलट के रखेंगे ताकि ये जो लेस का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर आ जाए कपड़े पे। ये देखें इस तरीके से। तो ये जब इस पर फ्यूजिंग लगी हुई होगी ना तो फिर ये बड़े आराम से लगती हुई चली जाएगी। ये देखें, ये मैंने खाली ऐसे ही हल्का सा हाथ से मोड़ा है और ये सिल गया। अब हमने स्लीव्स इसकी तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से स्लीव्स पे मैं लेस लगाने का तरीका बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है मौजूद, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। सिंपल लेस लगानी है हमने इसके कफ़ों पे बस। स्लीव्स और पॉकेट तैयार करने के बाद हम इसकी योक तैयार करेंगे। तो योक का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको हम एक एक ते मोड़ेंगे। जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं कपड़े को आधा आधा इंच, इस तरीके से हम, बल्कि हमने एक एक इंच कपड़ा लिया तो हम एक एक इंच ही फोल्ड करेंगे। जितना कपड़े का जो हम मार्जिन लेते हैं ज़्यादा उतना ही कपड़ा हमने इसका फ़ोल्ड करना है। उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर फिटिंग में मसला होता है। फिटिंग आगे पीछे हो जाती है और गले का जो सेंटर है वो बिगड़ जाता है। तो जितने कपड़े का हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं तो उतना ही फ़ोल्ड करना पड़ता है हमें। अगर हम उससे ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर आगे जो स्टिचिंग है उसमें सफाई और खूबसूरती नहीं आती। इसका जो एक हिस्सा है उस पर हम लेस लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से लेस लगा के, और फिर दूसरी साइड का जो हिस्सा है वो बिछा के उसके ऊपर एक साइड पे हमने इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये फ्रंट से खुला रहेगा। ये देखें इस तरह से हमने फ्रंट की योक तैयार कर ली। अब हम इसमें कंधे जॉइंट करेंगे। कंधे जॉइंट करने से पहले इसको डबल करके जो सेंटर में जो गले का जो हिस्सा है जहाँ पे हमने कॉलर लगाना है वहाँ से हमने थोड़ा सा जो इसका जो बैक साइड है वहाँ से हमने 1 इंच कपड़ा, बल्कि 1 इंच से थोड़ा सा कम लेके हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कॉलर लगाने में हमें आसानी होगी। फिर देखें इस तरीके से हमने इसके तीरे जो हैं वो ज्वाइन कर लेने हैं आपस में।
फ्रंट और बैक को हमने ज्वाइन कर लिया है। और इसकी जो फिटिंग है उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें स्लिप्स भी अटैच कर दें हाथ के हाथ, तो फिर एक साथ सिलाई लगा दें, और चाहें तो आप इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप स्लिप्स भी इसमें लगा के और इसको भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमें योक तैयार करनी है, उसके बाद हम इसके घेरे की तरफ जाएंगे। देखिए, ये इसका घेरा है। घेरे पे जो मैंने ये चौड़ी सी पट्टी एक निकाली थी, तो जिस तरीके से हम चाक दामन पे फिनिशिंग पट्टी हम लगाते हैं तो वो थोड़ी पतली होती है, तकरीबन 1-1.5 इंच की होती है वो। तो ये मैंने कपड़ा लिया है तकरीबन 5 इंच चौड़ा लिया है, तो ये सिलने के बाद 4 इंच ले जाएगा। इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है मैंने। ये देखें, इस तरह से इतना चौड़ा ये घेरे का जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर ये लगाएंगे हम। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। तो ये देखें इस तरह से। और जो इसका ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है जो खुला हुआ है, इस पे हम लेस लगाएंगे और ये भी हम फिनिशिंग पट्टी के साथ ज्वाइन करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन ये सिलने के बाद बहुत प्यारी लगती है। ये देखें, इस तरीके से जैसे हम अपने चाक दामन पे लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखें, फिर हमने इसकी 4 तय करके और सामने वाला जो हिस्सा है उसको भी हमने फोल्ड किया है ताकि हम इसके पॉकेट के निशान लगा लें आसानी से और एक बराबर निशान आए। इसी तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया है। और अगर हम इंची टेप से नाप के लगाना चाहें तो हम इंची टेप से भी नाप के लगा सकते हैं निशान। तो मैं आपको इंची टेप से भी बता सकती हूँ। यहाँ से हमने लिया है तकरीबन 7 इंच और जो ऊपर से हमने लिया है तकरीबन 4 इंच। 4 या 5 इंच की दूरी पे हम इसको पॉकेट को लगाएंगे। और इसको लगाना बेहद आसान है क्योंकि बस सिर्फ हमें इसको लगा के और सिर्फ इस पर सिलाई लगानी है और कोई काम नहीं करना। पॉकेट हमने पहले से इसीलिए तैयार करके रखे हुए थे ताकि जब हम इसे लगाएं तो फिर बड़ी आसानी के साथ ये लग जाएं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब लगें तो ये बिल्कुल सीधे लगें, ये थोड़े से भी आड़े ना हों। अगर ये थोड़े आड़े हो गए तो फिर सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। सिलाई में अगर फिनिशिंग ना हो तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। थोड़ी सी अगर हम चाहें थोड़ा मेहनत कर लें और ध्यान से अगर हम सिएं और ध्यान से अगर हम देखें वीडियो तो फिर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको निशान लगाने में परेशानी हो तो आप एक इसकी पॉकेट लगा के दूसरी पॉकेट का निशान ऐसे भी लगा सकते हैं। देखें, इस तरह से डबल करके रखा हमने कपड़ा और उसके दोनों कोनों पे हमने निशान लगा लिया और फिर बस हम इसी के ऊपर जेब लगा देंगे आराम से। तो ये दूसरा पॉकेट भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लग जाएगा। ये देखें, फिर हमने इसको डबल करके 4 तय करके हमने खुटकियाँ लगा लेनी है ताकि हम जब हम इसको घेरे पे लगाएं तो फिर सिलाई के साथ इसकी खुटियाँ मिला दें आराम से, तो हमें प्लेटें डालने में आसानी रहेगी। देखिए, इस तरीके से हमने इसको जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे। ये जो सामने फ्रंट के जो हिस्से हैं उस पर हम लगाएंगे और पहले इन दोनों जॉइंट को हम मिला लेंगे। मिला के हम इसको घेरे को भी गोल कर लेंगे ताकि जितना हमने सामने से खोलना है, मैंने तकरीबन 5 इंच का खोला है फ्रंट इसका, तो आप चाहें तो आप इसे खोलें, आप चाहें तो पूरा बंद भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से। बस ये ध्यान रखिएगा कि दोनों दामन के जो नोकें हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ, ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होंगी तो फिर ये बुरी लगेंगी। ये देखें, इस तरीके से हमने ये घेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको अब हमने योक में ज्वाइन कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हल्की हल्की आप चाहें तो आप गेजिंग वाली चुने भी दे सकते हैं। ये देखिए, सिल के तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश सी ये फ़्रॉक तैयार हो चुकी है सिल के और बहुत खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। अब सिर्फ हमें इसमें कॉलर लगाना है। तो कॉलर के लिए हम पहले नाप लेंगे। तो ये तकरीबन 7 इंच का इसका डबल करके आ रहा है, यानी कि 14 इंच का कॉलर आ रहा है। तो फिर हमने लेना है तकरीबन 15 इंच की पट्टी ले लेनी है इस तरह से, और इसको हल्का सा शेप दे देंगे हम।
जिस तरह से कॉलर का शेप होता है, इस पर फिर ज़ीरो की बुकरम लगा के हम इसके सेंटर में लेस लगा लेंगे और इसको फिर डबल करके हम इस सिलाई के ऊपर दोबारा से एक सिलाई चला देंगे। तो लेस जो है वो उसकी जो सिलाई है वो छुप जाएगी और जो लेस के किनारे हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से भी ये कॉलर पे लुक आएगा बड़ा खूबसूरत। ये देखें, इस तरह से इसके लेस के किनारे बाहर आ जाएंगे, ये देखें, और सिलाई जो है वो छुप जाएगी अंदर। ये देखें, फिर इसको प्रेस करके अच्छी तरह से और इसको हम अटैच कर लेंगे इस पे गले पे अपने आराम से। अगर हम कॉलर का नाप लेंगे ठीक तरीके से तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आके बैठता है सही, और अगर नाप अगर आगे पीछे होगा तो फिर आगे पीछे सिलाई होगी तो फिर उलझन होती है, बहुत परेशानी होती है, फिर दोबारा से उधेड़ो फिर करो सही। तो इससे बेहतर है कि पहले ही एक दफ़ा सही से ठीक तरीके से नाप लें, हम नाप लेकर और हम कटिंग करें। इसकी बहुत आसान कटिंग है। जिन बहनों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो उन सबका शुक्रिया। जिन लोगों ने भी मुझे अब तक सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आगे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी वीडियो देखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। और जिन लोगों ने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मेरी हर आने वाली वीडियो आपको इसी तरह से पसंद आएगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छे कोई डिज़ाइन आपको बना के दिखा सकूं। ये देखिए, इस तरीके से ये सिल के तैयार हो चुकी। यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसमें कलर वाले बटन लगा सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे बटन। इसके अंदर जिस तरह से फूल आ रहे हैं इस तरह से मैं चाह रही थी कुछ बटन लग जाए इसमें, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थे। और एक मैंने इसकी बो बना के लगा दी है फ्रंट पे। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी सिल के तैयार हो चुकी है। इसका लुक देखें, इसका स्टाइल देखें। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जब तक के लिए मैं चलती हूँ, इजाज़त दीजिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।